इररेगुलर वर्ब्स कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं आता कौन सी वर्ब फॉर्म को किस तरह से यूज करना है। तो बस ये आज का वीडियो देख लो, फिर सारी कंफ्यूजन फिनिश हो जाएगी। बहुत ही फन लेसन है, इंटरैक्टिव तरह से पढ़ेंगे। होल लेसन इज अ क्विज जो हम साथ में करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे भी। एक एक क्वेश्चन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। तो फिर रेडी हो आप? क्विज पूरी जरूर करना और अपना स्कोर कमेंट्स में डालना। और हाँ, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल राइज विद कोमल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये बोलना भी ना बहुत जरूरी है। लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक कंसेप्ट आपको मैं समझा देती हूँ, ठीक है? रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उन्हें हम हिंदी में नियमित क्रिया भी कहते हैं। सो रेगुलर वर्ब्स आर दोज that follow a consistent pattern when changing from the present to the past tense, typically by adding ed or d. अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। Walk becomes walked and clean becomes cleaned. मतलब कि इनका एक सेट पैटर्न है जब आपको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है। बट जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, यानी कि अनियमित क्रिया, ये वो है भाई जो रूल ब्रेकर्स को बिल्कुल नहीं मानते और अपनी मर्जी से चलते हैं। Their past tenses can change in unpredictable ways, such as go becoming went and see turning into saw. तो इसलिए जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा irregular verbs को जाने, so that we make minimum mistakes when we use them. Now let's learn about 40 important irregular verbs with the help of a fun quiz and examples. जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो कुछ सेकंड लेना एंड ट्राई टू स्पीक आउट द आंसर। 4 ऑप्शंस में एक को पिक करना है, ठीक है? एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Yesterday I blank at a funny joke. अब मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी। पहला ऑप्शन है laughs, दूसरा laughed और तीसरा laugh और आखिरी हुआ laughed। अब आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है, तो आपका समय अब शुरू होता है। तो आपको करेक्ट आंसर पता चल ही गया होगा। आप करेक्ट आंसर है यस, आप बिल्कुल सही हैं। इट्स laughed। यहां हम रेगुलर वर्ब लाफ में ed जोड़कर उसे पास्ट टेंस में फॉर्म करते हैं, तो लाफ का हो जाता है पास्ट टेंस में laughed। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट समर वी blank through the park every morning. Your options are A. runs, B. ran, C. runned and D. run. अब आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है। आप बिल्कुल सही हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ran. रन एक इरेगुलर वर्ब है और इसका पास्ट टेंस क्या हुआ? ran. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ऑलवेज blank पियानो ब्यूटिफुली। अब मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी। पहला है plays, दूसरा है played, तीसरा play और चौथा played। अब आप मुझे इसका सही आंसर बताओगे। शाबाश, सही आंसर है बी, played। प्ले एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है? इसलिए हम पास्ट टेंस के लिए बस ed जोड़ देते हैं। तो प्ले का पास्ट टेंस में अगर हम ed जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? played। अब अगला क्वेश्चन देखें। He blank an amazing story last night. अब मैं आपको ऑप्शन दूंगी। A. writes, B. righted, C.
wrote, or D, written? Now you have to tell me the right answer. बिल्कुल सही. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, wrote. राइट एक इरेगुलर वर्ब है. राइट का पास्ट टेंस क्या होगा? wrote. वेरी गुड. अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे. They blank the entire house before we arrived. Options are A, cleans, B, cleaned, C, clean, and D is cleaned. करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको मुझे बताना है. बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, क्लीन्ड. क्लीन क्योंकि एक रेगुलर वर्ब है. अगर हम इसमें ईडी ऐड करते हैं तो वो पास्ट टेंस में फॉर्म होकर क्या हो जाएगा? क्लीन्ड. वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. I blank too much chocolate yesterday. आपके ऑप्शंस हैं A, eats, B, ate, C, eated, और D ऑप्शन है eat. अब आप मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा. चल गया पता आंसर? चलो अब देखते हैं कि आपने सही बताया या गलत. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एट. यहां भी वही फंडा है. ईट एक इरेगुलर वर्ब है और एट इसका क्या है? पास्ट टेंस. तो ईट का पास्ट टेंस हो गया एट. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शी ब्लैंक ओवर द फेंस effortlessly. ऑप्शंस हैं पहला जंप्स, दूसरा जंप्ड, तीसरा जंप और आखिरी ऑप्शन जंप्ड. अब आपको मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है. बिल्कुल सही. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जंप्ड. इसी तरह इसमें भी जंप जो है वो एक रेगुलर वर्ब है और अगर हम इसकी पास्ट टेंस फॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जंप्ड. तो जंप का पास्ट टेंस हुआ जंप्ड. क्वेश्चन नंबर 8. दे ब्लैंक हैप्पी टू सी अस लास्ट नाइट. इसके ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन वॉज, दूसरा ऑप्शन वर, तीसरा बी और चौथा बीन. अब आपको मुझे इसका सही उत्तर देना है. इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बिल्कुल सही, बी, वर. अब यहां क्या है कि जो बी है वो है इरेगुलर वर्ब. ठीक है. और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं तो वर उसका पास्ट टेंस हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट ईयर ही ब्लैंक हिज न्यू पपी टू द पिकनिक. योर ऑप्शंस आर ए, ब्रिंग्ड, बी, ब्रॉट, सी, ब्रैंग और आखिरी ऑप्शन ब्रिंग्स. तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रॉट. अब इसमें भी ब्रिंग क्या है? ब्रिंग एक इरेगुलर वर्ब है. उसका पास्ट टेंस क्या हुआ? ब्रॉट. समझ आ गई ना? तो ब्रिंग का जो पास्ट टेंस हुआ वो हुआ ब्रॉट. तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन 10. एवरी मॉर्निंग शी ब्लैंक इन द लिविंग रूम. ऑप्शंस है पहला danced, दूसरा dances, तीसरा
डांस, और चौथा हुआ डांसिंग। तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, डांस्ड। डांस एक कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है, इसलिए हम पास्ट टेंस फॉर्म करने के लिए क्या ऐड करेंगे? ईडी। तो वो क्या बन जाएगा? डांस्ड। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। वी ब्लैंक देम आर आंसर लास्ट मंडे। अब मैं आपको 4 ऑप्शंस यहां भी दे दूंगी। पहला है गिव्ड, बी गेव, सी गिवन, और आखिरी गिव्स। अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गिव। गिव क्या है? गिव एक इरेगुलर वर्ब है, और गिव इसका पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल हुआ, तो वो क्या बन जाएगा? गिव। शाबाश। अब अगला क्वेश्चन देखें। दे ऑफन ब्लैंक अबाउट देयर एडवेंचर्स। ऑप्शंस है फर्स्ट टॉक्ड, सेकंड टॉक्स, थर्ड टॉक, एंड फोर्थ इज टॉकिंग। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, और आपका टाइम अब शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, टॉक्ड। टॉक एक रेगुलर वर्ब है, और इसका पास्ट टेंस ईडी से क्या हो जाएगा? टॉक्ड हो जाएगा। तो हम टॉक को पास्ट फॉर्म में टॉक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट नाइट द choir ब्लैक ब्यूटिफुली एट द कॉन्सर्ट। आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला सिंग्स, दूसरा सिंग्ड, तीसरा sang, और चौथा sung। तो अब आपका करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी, sang। sing एक इरेगुलर वर्ब है, और sang एक सही पास्ट टेंस फॉर्म करता है। तो sing का पास्ट टेंस क्या होगा? sang। तो यहां हम sang यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी ब्लैंक ओवर टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए वर्क, बी वर्कड, सी वर्क्स, और चौथा वर्किंग। अब आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्कड। वर्क एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए हम पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी को ऐड करते हैं। तो वर्क का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस अगर हम ऐड करें, ईडी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्कड। क्वेश्चन नंबर 15। द मीटिंग ब्लैंक abruptly आफ्टर द ब्रेक। मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी। पहला है begins, दूसरा है began, तीसरा beginned, और चौथा begun। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बिल्कुल सही, बी, began। begin एक इरेगुलर वर्ब है, और इसका पास्ट टेंस क्या होगा? began। नेक्स्ट क्वेश्चन। yesterday we blank through the old city streets। आपके 4 ऑप्शंस हुए। पहला walked, दूसरा walk, तीसरा walks, और चौथा walking। अब इसका करेक्ट आंसर आप बताओ मुझे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हुआ
ऑप्शन ए वॉक्ड। वॉक क्या है? वॉक है रेगुलर वर्ब और इसका पास्ट टेंस के लिए ईडी को जोड़ा जाता है, तो वो क्या बन जाएगा फिर? वॉक का वॉक्ड। चलो अब अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। दे ब्लैंक डिनर बाय द टाइम वी अराइव्ड। यहां मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी। पहला है हैव, दूसरा हैड, तीसरा हैज और चौथा हैविंग। अब आप मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हैड। हैव एक इरेगुलर वर्ब है जिसका पास्ट टेंस क्या होगा? हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट वीकेंड आई ब्लैंक लाइक अ मिलियनेयर एट अ लग्जरी रिजॉर्ट। ऑप्शंस है, पहला लिव्ड, दूसरा लिव, तीसरा लिव्स और चौथा लिविंग। अब इसका आप करेक्ट आंसर मुझे बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लिव्ड। लिव एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए हम इसके पास्ट टेंस को बनाने के लिए डी ऐड करते हैं। लिव ई से एंड होता है, तो वो क्या हो जाएगा? लिव्ड। वेरी गुड। अब हम 19th क्वेश्चन देखेंगे। दिस मॉर्निंग माई फ्रेंड ब्लैंक टू द मार्केट अर्ली। आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला हुआ गो, दूसरा गोज, तीसरा गॉन और चौथा वेंट। अब इसका सही आंसर आप मुझे बताओ। इसका सही आंसर है, बहुत खूब, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी वेंट। गो इरेगुलर वर्ब है और इसका पास्ट टेंस क्या बनता है? वेंट। शाबाश। अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 20। दे ब्लैंक अ ब्यूटिफुल केक फॉर द कॉम्पिटिशन। 4 ऑप्शंस। पहला है मेड, दूसरा मेक्स, तीसरा मेकिंग और चौथा मेड। अब आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ। कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए मेड। मेक एक इरेगुलर वर्ब है और इसका पास्ट टेंस क्या होगा? मेड। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 21। Yesterday I blank a book from cover to cover। अब मैं यहां आपको 4 ऑप्शंस दूंगी। पहला है reads, दूसरा read, तीसरा read और चौथा reading। अब यहां आप बेशक अपना टाइम लो, पर मुझे करेक्ट आंसर बताना है आपने। आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी रेड। रेड एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ब है क्योंकि ये पास्ट और प्रेजेंट टेंस दोनों में ही सेम स्पेल होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग तरह से होती है। इसे पढ़ा जाता है रेड, यानी कि लाल रंग। जैसे हम लाल रंग को स्पेल करते हैं इंग्लिश में RED, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी पास्ट में रीड की रेड हो जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट नाइट शी ब्लैंक समथिंग इंटरेस्टिंग। 4 ऑप्शंस हैं। पहला सेज, दूसरा सेड, तीसरा सेइंग और चौथा सेड। आपने इसका सही आंसर बताना है यहां भी। तो रेडी हैं आप? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेड। से एक इरेगुलर वर्ब है और सेड इसका क्या हो जाता है? पास्ट टेंस। शाबाश, बहुत होशियार हो गए आप। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वी
blank the scenic route during a trip. अब यहां भी आपको मैं 4 ऑप्शंस दूंगी. फर्स्ट, took, B, taken, C, take and D, takes. आपको इसका सही उत्तर देना है. तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, took. टेक क्या है? इरेगुलर वर्ब. और इसका पास्ट टेंस क्या बनता है? took. तो टेक का पास्ट टेंस हुआ took. वेरी गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ही blank the answer to the question immediately. अब यहां आपको 4 ऑप्शंस दूंगी मैं. पहला है knowed, दूसरा knew, तीसरा knows और चौथा knowing. अब आप इसका सही आंसर बताओ मुझे. इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन, वेरी गुड, बी, न्यू. नो है इरेगुलर वर्ब और इसका पास्ट टेंस क्या होगा? न्यू. चलो अब 25th क्वेश्चन देखें हम. दिस ईयर द फ्लावर्स ब्लैंक मोर देन एवर. 4 ऑप्शंस हैं आपके. पहला ग्रू, दूसरा ग्रोन, तीसरा ग्रो और चौथा ग्रोज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, बिल्कुल सही, ए, ग्रू. ग्रो एक इरेगुलर वर्ब है और ग्रो का पास्ट टेंस क्या बनेगा? ग्रू. 26th क्वेश्चन. शी blank the ball so far it broke a window. अब इसके 4 ऑप्शंस. A, throwed, B, threw, C, throws and D, throwing. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थ्रू. यहां थ्रो है रेगुलर वर्ब और इसका पास्ट टेंस क्या हुआ? थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही blank the early train to get to the meeting on time. तो आपके 4 ऑप्शंस हुए. पहला catched, दूसरा got, तीसरा catches और चौथा catching. अब आपको मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, caught. इरेगुलर वर्ब कैच का पास्ट टेंस है caught. अब अगला क्वेश्चन देखें हम. Yesterday I blank the blue shirt over the red one. Options are A, choosed, B, chose, C, choose और चौथा है choosing. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, chose. choose है irregular verb और chose है past tense choose का. तो क्या हो जाएगा? chose. चलो अब अगला देखें. Last holiday we blank across the country. तो 4 ऑप्शंस हैं यहां भी. पहला है drived, दूसरा है drove, तीसरा है drives और चौथा driving. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत खूब, बी, drove. ड्राइव एक इरेगुलर वर्ब है और इसका पास्ट टेंस क्या होगा? drove. 30th क्वेश्चन. She blank for 10 hours last night. 4 ऑप्शंस हैं. पहला है sleep, दूसरा slept,
तीसरा स्लीप्स और चौथा स्लीपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप बताओ मुझे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन बी, स्लेप्ट। स्लीप क्या है यहाँ? इरेगुलर वर्ब, और स्लीप का पास्ट टेंस क्या होगा? स्लेप्ट। अब अगला देखें, एवरी वीकेंड दे ब्लैंक दे बाइक्स थॉरली। चार ऑप्शन है, पहला क्लीन्ड, दूसरा क्लीन, तीसरा क्लीन्स और चौथा क्लीन्ड। अब आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लीन्ड। क्योंकि क्लीन एक रेगुलर वर्ब है, तो हम पास्ट टेंस फॉर्म करने के लिए ईडी को ऐड करते हैं। 32वां क्वेश्चन है, शी ब्लैंक अ रेयर कॉइन इन द गार्डन येस्टरडे। आपके चार ऑप्शंस हैं, पहला है फाइंडेड, दूसरा फाउंड, तीसरा फाइंड्स और चौथा है फाइंडिंग। करेक्ट आंसर क्या हुआ वो आप बताओगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फाउंड। फाइंड एक क्या है? इरेगुलर वर्ब है और उसका पास्ट टेंस क्या होगा? फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लैंक सो हार्ड दैट दे क्राइड। चार ऑप्शंस है, पहला है लाफ्ड, दूसरा लाफ्स, तीसरा लाफ और चौथा लाफ्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लाफ्ड। लाफ एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए हम पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए बस ईडी जोड़ देते हैं। 34th क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही ब्लैंक हिज कीज 3 times। आपके ऑप्शंस हैं, पहला लूजेस, दूसरा लूज्ड, तीसरा लॉस्ट और चौथा लूजिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताओ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉस्ट। लूज एक इरेगुलर वर्ब है और इसका पास्ट टेंस क्या होगा? लॉस्ट। 35वां क्वेश्चन, वी ब्लैंक आवर फ्रेंड्स एज सून एज वी अराइव्ड। चार ऑप्शंस हैं, पहला कॉल्ड, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल्स और चौथा कॉलिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉल्ड। कॉल एक रेगुलर वर्ब है और ईडी जोड़ने से इसका क्या बन जाता है? पास्ट टेंस। तो वो कॉल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ब्लैंक टू पेरिस फॉर अ कॉन्फ्रेंस लास्ट मंथ। चार ऑप्शंस हैं, पहला फ्लाइड, दूसरा फ्लोन, तीसरा फ्लू और चौथा फ्लाइज। इसका करेक्ट आंसर, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या फंडे हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के। तो अब आप मुझे इसका करेक्ट आंसर भी बताओ। ऑप्शन सी, बहुत खूब, फ्लू। फ्लाई एक इरेगुलर वर्ब है जिसका पास्ट टेंस है फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लैंक द एंटायर सीरीज इन 1 weekend। चार ऑप्शंस है, पहला वॉच्ड, दूसरा वॉचेस, तीसरा
वॉच और चौथा वॉचिंग। इसका सही उत्तर क्या हुआ? इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, वॉच्ड। वॉच एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए हम इसे पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है वॉच का वॉच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नाइट ही ब्लैंक डीपली अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स। चार ऑप्शंस हैं। पहला थिंक्स, दूसरा थॉट, तीसरा थिंक्ड और चौथा थिंकिंग। करेक्ट आंसर है यस, ऑप्शन बी, थॉट। थिंक एक इरेगुलर वर्ब है और इसका पास्ट टेंस क्या होगा? थॉट। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वी ब्लैंक कुकीज फॉर द स्कूल फेयर येस्टरडे। चार ऑप्शंस हैं। पहला बेक्ड, दूसरा बेक्स, तीसरा बेक और चौथा बेकिंग। करेक्ट आंसर आप बताओ क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यस, ए, बेक्ड। बेक क्या है? बेक है एक रेगुलर वर्ब और बेक्ड इसका पास्ट टेंस फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। शी ब्लैंक 50 लैप्स इन द पूल लास्ट मॉर्निंग। चार ऑप्शंस दूंगी। पहला होगा स्विम्ड, दूसरा स्वैम, तीसरा स्विम्स और चौथा स्विमिंग। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यस, बी, स्वैम। स्विम एक इरेगुलर वर्ब है जिसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? स्वैम। आई होप कि अब आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं इसी तरह इंग्लिश से रिलेटेड और ट्यूटोरियल्स बनाती रहूंगी और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। अगर आपको ये लेसन अच्छा और काम का लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मन हुआ तो फिर देखें, थोड़े आपके जो डाउट्स हैं और क्लियर हो जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। इसी तरह आगे की और वीडियोस को देखने के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं अब आपको। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय।